तो आज हम इंटीग्रेशन में टाइप 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। मतलब अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में था, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी टाइप का नहीं था। तो आज अगर ए एक्स प्लस एक्स की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी हो जाए तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है। तो उसमें आपने करना है कि इफ़ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ऐसा अगर कोई फार्मूला मालूम है कि एफ एक्स का स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है, तो उस केस में अगर एक्स के अंदर ए एक्स प्लस बी टाइप की चेंजिंग होती है, मतलब ध्यान देना है कि ये एक्स भी मेरा लीनियर है और ए एक्स प्लस बी भी मेरा लीनियर ही है। तो एक्स की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी टाइप की चेंजिंग होती है तो उस केस में इसमें भी x की जगह आप ए एक्स प्लस बी रिप्लेस कर देंगे और a से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो डिवाइड किससे करना है, जो x का कोफिशिएंट होता है। तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी अगर फंक्शन इंटीग्रेशन में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स की फॉर्म में आ जाए तो उसमें 1/a कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी कर देंगे। अब इसके लिए हमारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल कन्वर्जन भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जो हमारे पास आइडेंटिटीज होती है उससे हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के टर्म्स में लिख लेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में टेन स्क्वायर एक्स आता है कहीं पे भी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के लिए, तो टेन स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कॉट स्क्वायर एक्स आता है तो उसको आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स आता है तो वहाँ पे आप वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू लिख लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स अगर आता है इंटीग्रेशन में कहीं पे तो आप वहाँ पे वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू रिप्लेस कर देंगे। साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए आता है तो उसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर। और ये फॉर्मूला जो हमारा आता है किससे है, ये साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले से निकल के आया है। साइन थ्री एक्स इक्वल टू क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन क्यूब एक्स की जो वैल्यू निकलनी है वो हमारा निकल के आना है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर। सेम इसी तरीके से कॉस क्यूब एक्स अगर आता है तो उसकी जगह आप थ्री कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन फोर रिप्लेस कर देंगे। अगर आपके पास में टू साइन एक्स कॉस एक्स आता है तो वहाँ पे आप साइन टू एक्स रिप्लेस कर देंगे। ई रेज टू द पावर एक्स जो है वो ई रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए के भी बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह यहाँ पे रिप्लेस ही करना होगा, लेकिन ये कहीं कहीं पे आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ई रेज टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये हमारे पास में लॉगरिथम का फॉर्मूला है। अब टिग्नोमेट्री में हमारे पास में ये आइडेंटिटी है प्रोडक्ट के जो सम और डिफरेंस में ब्रेक करते हैं। तो टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड टू साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी आइडेंटिटीज़ बताई हैं, जब भी अगर एलएचएस में इस तरह की चीज़ें दिख जाएं, एलएचएस में मेरे पास में इनमें से कोई एक फंक्शन निकल के आ जाए तो इस पर्टिकुलर में पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद में ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं टिग्नो इंटीग्रेशन के, इनका यूज़ करेंगे। तो ये अब सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले आपको जो है 10 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो ये 10 के 10 आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और मे बी लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी होता है। अब देखिए इस फॉर्मूलों के बिहाफ पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैंने अगर फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास में इंटीग्रेशन जो है या तो साइन एक्स डी एक्स मालूम है कि माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी होता है, या फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी होता है। तो इसके लिए मैंने आपको जो है कन्वर्जन बताया कि साइन स्क्वायर एक्स को किस में रिप्लेस करना है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू में रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद में इसे सेपरेट कर लेते हैं।
तो सेपरेट करने पे क्या हो गया कि ये इंटीग्रेशन का साइन और ये 1/2 हमारा एक निकल के आ गया और एक माइनस टाइम्स कॉस 2x/2 निकल के आ गया। तो -1/2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx। तो अब ये dx का इंटीग्रेशन हमारे पास में x होता है, तो पहला वाला टर्म तो हमारे पास में आ गया x/2 -1/2 टाइम्स। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इस फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, जिसमें आपका एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और ये एक्स की जगह 2x ले रहा है, मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप चल रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए 1/2 और कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस सी। तो ये जो हमने काम किया है ये इसके अकॉर्डिंग ही किया है कि इफ़ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, जिसमें आपका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये हमें पहले से पता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमें मालूम था कि हमें कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, इसलिए कॉस 2x का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2x प्लस सी हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि अब आपके पास, अब इसी में सिंप्लीफाई ये भी कर सकते हैं कि दिस इक्वल टू x/2 -1/4 साइन 2x प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। सपोज दैट आपको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को हमने रिप्लेस करना था क्या 1/4 टाइम्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। तो इसे हमने इसमें रिप्लेस कर दिया। अब ये इसी फॉर्म में आ गया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो 3 टाइम्स साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx। तो दिस इक्वल टू 3/4 एंड इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया 1/4। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x एंड डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज x का कोफिशिएंट इसमें 3 है प्लस c। सो दिस इक्वल टू -3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। अब थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 5 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx। तो इसमें क्या करना है कि इसे भी आप सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट आपने किया तो ये क्या हो गया 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx एंड माइनस टाइम्स 5 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx। अब इस 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 को मैं 2 इंटू 2 रेज टू द पावर x लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर x लिख सकते हैं। तो इससे हमने लिख लिया 2 इंटू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx और इसको हमने लिख लिया 5 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर x अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx। अब इस तरीके से करने से क्या हो गया कि दिस कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx और इसे लिख सकते हैं 1/5 टाइम्स 5 अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx। सो दिस इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/5 रेज टू द पावर x dx एंड 1/5 टाइम्स 1/2 रेज टू द पावर x dx। अब दिस इक्वल टू, अब इसे अगर आप ऊपर ले जाएंगे 5 को तो ये क्या हो गया 5 रेज टू द पावर माइनस x dx और ये हमारे पास में हो गया 2 रेज टू द पावर माइनस x dx। अब हमें मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर x dx इक्वल टू क्या होता है a रेज टू द पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। तो यहाँ x की जगह जो है माइनस x चल रहा है, यहाँ पे x की जगह माइनस x चल रहा है, तो इसमें फॉर्मूले में माइनस x लगाएंगे और -1 से डिवाइड कर देंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि इफ़ f ऑफ, तो देयरफॉर f ऑफ e रेज टू द देयरफॉर a रेज टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए माइनस टाइम्स a रेज टू द पावर माइनस x अपॉन लॉग a प्लस सी।
ये हमने फार्मूला लगाया है वही कि इफ़ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/a कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सो दिस इक्वल टू हो गया हमारे पास में 2 टाइम्स 5 रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस टाइम्स log 5 and 1/5 times 2 raised to the power minus x अपॉन माइनस log 2 प्लस सी। ये माइनस हमारा जो हमारा x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड किया है, उसकी वजह से आया। तो अब इसको नेक्स्ट हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो गया -2/log 5 5 रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस 1/5 log 2 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8 रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रेज टू द पावर एक्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 8 को हमारे पास जो 8 है ये, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3 एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 2। तो इस वाले 8 को आप 2 रेज टू द पावर 3 में रिप्लेस करेंगे और इस 4 को आप 2 रेज टू द पावर 2 में रिप्लेस करेंगे। और वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नीचे भी मेरे पास में 2 रेज टू द पावर एक्स की फॉर्म में है। तो दिस इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू हो गया 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3x अपॉन 2 रेज टू द पावर x dx। इसे हमने यहाँ पे सेपरेट भी कर दिया। एंड 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2x अपॉन 2 रेज टू द पावर x dx। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2x dx हो गया, बिकॉज यहाँ से इसमें हमने क्या किया कि ये हमने जनरल जो आइडेंटिटीज़ है हमारे पास में लॉ ऑफ इंडिसेस वो हमने यूज़ किया है। तो a रेज टू द पावर m माइनस n, और ये आपका फिर इसी तरीके से आ गया 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 3x dx। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है इंटीग्रल जो है a रेज टू द पावर ax प्लस बी डी एक्स की फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, a रेज टू द पावर ax प्लस बी अपॉन a टाइम्स log a प्लस c। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास में 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2x अपॉन a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास में 2 है और इंटू log a, और a हमारे पास में ये 2 होता है, 2 a रेज टू द पावर x की फॉर्म में है ये। और यहाँ से 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई माइनस 3 इंटू log 2 प्लस सी। अब इसे इस पहले वाले एक्सप्रेशन को अगर 2 को इसके साथ में एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2x अपॉन log 2, और ये हो गया 1/3 log 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस सी। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसे हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब आप सबसे पहले इसे इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करेंगे साइन क्यूब एक्स डी एक्स को। तो साइन क्यूब एक्स के लिए रिप्लेसमेंट बताया मैंने 1/4 टाइम्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब इसे हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस विल बी 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx। अब 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस 1/4 एंड साइन 3x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। सो दिस इक्वल टू, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी 1/12 कॉस 3x, और यहाँ से ये मेरे पास में आ गया -3/4 कॉस x माइनस 3/4
cos x प्लस सी। तो ये मेरा जो इंटीग्रेशन निकल के आया ये साइन क्यूब एक्स का निकल के आया। हमारे पास में आई जो था वो इक्वल टू था 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में ये साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकल के आया है इसमें हमें लिमिट लगा देनी है। तो 3/4 cos x एंड लिमिट 0 to π/2। इसमें ध्यान देना है कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं जब हम डेफिनेट में लिमिट्स लगा रहे होते हैं। तो अब इसमें आपने π/2 पुट किया, अपर लिमिट पहले पुट करना होता है। पहले मैं x की जगह ये भी पुट करूँगा, x की जगह ये भी पुट करूँगा, और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करना होता है ये, और फिर यहाँ पे ये रिप्लेस किया जाएगा। तो दिस विल बी 1/12 cos 3π/2 माइनस 3/4 cos π/2। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/12 cos 0 माइनस 3/4 cos 0। सो दिस इक्वल टू, अब ये cos 3π/2, cos हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। तो पहले दोनों टर्म्स की वैल्यू 0 आ गया और ये आ गया 1/12 माइनस 3/4। सो अब इसमें 4 और 12 का एलसीएम लिया तो 12 हो गया। तो 1 माइनस 3 3 जा 9, तो दैट इज़ 8/12। अब 8/12 को हमने सिंप्लीफाई किया तो दिस इज़ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। अब मैं यहाँ पे इस टाइप से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। और सॉल्व अगर नहीं हो पाता है तो नीचे मैंने इनके सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं, तो उन सॉल्यूशंस की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं कि क्या अप्रोच लगा करके सॉल्व करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे उसी फार्मूले से सॉल्व होने हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। तो इसमें मैंने जो है 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और नीचे फिर मैंने इन 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मैंने तरीका बताया है कि सॉल्व करने का केवल वो यूनिक तरीका है, और भी तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है, जिसे हम आगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन जब मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होते हैं तो उसमें किस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है, तो हम आगे उस चीज़ को भी सीखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं।